दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो उस समय ज़्यादातर हमें मुगलों का ही राज देखने को मिलते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत भारत में लगभग 1526 के आसपास हुई थी और 1700 आते आते लगभग भारत के पूरे हिस्से में मुगल साम्राज्य फैल गया था। और 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में ज़्यादा ताकतवर योद्धा ना होने के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में मुगल शासक के बारे में बताएंगे जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत में अगर बाहर से आके कोई शासन किया तो वो है मुगल। मुगलों ने भारत में 300 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक शासन किया और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर बहुत ही कम उम्र में फरगना को जीत गए, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में वो हार भी गए। कहा जाता है कि बाबर की शुरुआती जीवन काफ़ी कठिन था। उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस मुश्किलों में उसके वफादारों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन किसी और दुश्मन से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा उठाया बाबर ने और 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने फरगना समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, जिसमें उसको 20 बच्चे हुए थे और बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पे हुई। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार चुकी थी। इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, जो एक सक्षम शासक नहीं थे। 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गए और खुद को मार डाला। सबको लग रहा था कि लड़ाई के बाद बाबर भारत छोड़ देगा, लेकिन सब गलत सोच रहे थे। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने के लिए ठान लिया। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत हुई, जो कि मुगलों के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। सबको हराने के बाद बाबर अब तक का सबसे मजबूत शासक बना, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से भी डरता था। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था और अंतिम समय में बाबर हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 48 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके वंशजों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर राज किया। उसके वंशजों ने ऐसा ऐसा काम किया जिसे सुन रूह भी कांप उठेगा। मुगल काल में अपराधियों की कोई माफ़ी नहीं रहती थी। अपराधियों को ऐसे ऐसे सज़ा दी जाती थी जिसे लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे। किसी को जलते हुए आग में फेंक दिया जाता था, तो किसी को हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता था और किसी को तो पत्थर मार मार के ख़त्म कर देते थे। मरने से पहले बाबर खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर का बेटा 22 साल के उम्र में एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया था। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि भगवान ही कुछ कर सकता है। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते देख नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगले ही दिन से हुमायूं ठीक होने लगे और जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गए, वैसे वैसे बाबर बीमार पड़ते गए। सब लोगों ने इसे भगवान का ही चमत्कार समझा और 1530 में हुमायूं जब पूरे तरीके से ठीक हुआ, तब बाबर का मृत्यु हो गया। इसके बाद हुमायूं मुगल शासक बने और दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर सबसे अच्छे शासक थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम को बराबर देखते थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर निर्दय और हवस से भरा हुआ शासक था। चलिए आपको बताते हैं अकबर के बारे में, और आप कमेंट करके बताना कि अकबर अच्छे शासक थे या फिर बुरे। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, तो वहीं दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद करवाया था ताकि वे युद्ध में मरे राजाओं की सुंदर रानियों को अपने हरम में ले सकें। अकबर ने हिंदू राजाओं के हराने के बाद उनकी बहू बेटिया से विवाह किया और बदले में उसका राज्य वापस कर देते थे। इस तरह उसने अपने हरम में सैकड़ों हिंदू औरतों को रखा था और ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर हवस से भरा हुआ था। उसके हरम में करीब 5000 औरतें थीं,
जो कि उसके दरबार के लोगों के लिए मनोरंजन के लिए रखी गई थी। यही सब बातों की वजह से अकबर को महान नहीं माना जाता है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं कि अकबर महान शासक थे या क्रूर शासक। और अगर आपको भी हिस्ट्री वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।